हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं जयदीप चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ शार्पनर के इस बेहतरीन सी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले मिनिमॉक पार्ट 7। ये आपके एग्जाम से पहले काफी इंटरेस्टिंग एक वीडियो होने वाला है, आपको काफी हेल्प भी करने वाला है। तो अगर तो आप वीडियो से जुड़ रहे हो तो वीडियो को पूरा देखना, ताकि एग्जाम में आप थोड़ा बहुत फायदा तो ले सको। और अगर हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो आज का क्वेश्चन दिख रहा होगा, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद साइड्स 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज। सबसे पहले तो आपको जानना होगा ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल है। यह है स्केलन ट्राइंगल। और स्केलन ट्राइंगल जान लिया तो उसके बाद जानना होगा कि स्केलन ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। काफी इंटरेस्टिंग एक फॉर्मूला है ना, एस माइनस ए। अच्छा, आज राइटिंग बहुत खराब होने वाला है। राइटिंग आज क्या हमेशा ही खराब होता है, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा खराब होने वाला है, तो इसको थोड़ा मैनेज कर लेना। चलिए, एस इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो a कितना है आपका, a b c ये तीनों साइड्स ऑफ द ट्राइंगल थे ना, और s का वैल्यू हम लोग ऐसे निकालते हैं, s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो a कितना 18, b कितना 20, c कितना 10 डिवाइडेड बाई कितना 2। सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट कितना आ जाता है 30, इधर 48 डिवाइडेड बाई 2 24। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे s के जगह पे 24 को रख देना है। रख देते हैं 24 माइनस 18, 24 माइनस 20, 24 माइनस 10। बस इसको सॉल्व करेंगे। 24 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 14। बस अब अगर आप सोच रहे हो आप सारे को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है, हमने सिखाया हुआ है अच्छे से। तो आप सोचोगे हाँ यही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये गलती मत करना, बहुत बड़ा कैलकुलेशन चला जाएगा। आप क्या करो, आप कोशिश करो यहाँ से कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स को ब्रेक करके निकालने का। जैसे कि मैं यहाँ पे 24 इंटू 6 को 144 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 14 लिख सकता हूँ। अब देखो 144 लिखने से फायदा क्या होता है, 12 इंटू 12 इंटू 4 लिखने से फायदा क्या हो गया, 2 इंटू 2। 14 को आप कभी भी अलग तरीके से ब्रेक करके परफेक्ट स्क्वायर में नहीं निकाल सकते, तो उसको एज इट इज रख देंगे। अब 12 इंटू 12 के बदले बाहर कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। 2 इंटू 2 के बदले कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, और रूट के अंदर तो 14 रह जाएगा। इसका मतलब 24 रूट 14 विल बी द आंसर। 24 रूट 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। A policeman starts chasing a thief when he was already 600 मीटर ahead। अच्छा, एक पुलिसमैन एक थिफ को चेस करना शुरू करता है, जबकि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पहले से ही कितना है, 600 मीटर से। इफ द पुलिसमैन इज रनिंग, अच्छा पुलिसमैन रन कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, थिफ रन कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन द थिफ वुड बी कॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ। अब कहीं ना कहीं तो ये थिफ जाके, सॉरी ये पुलिस जाके थिफ को पकड़ेगा। मान लेते हैं इस पॉइंट पे आके पकड़ता है, इस पॉइंट पे मीटिंग टाइम इसको लिख लेते हैं, मीटिंग टाइम। ठीक है, आपको बोलना है ये जो मीटिंग टाइम है ये यहां से लेके यहां तक कितने डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं देखिए। सबसे पहले तो ये मीटिंग टाइम निकाल लेते हैं कि इसका मतलब ये पुलिस कितने टाइम तक चेस कर रहा था और ये थिफ भी कितने टाइम तक दौड़ रहा था। अगर ये निकाल लेते हैं, अगर हम लोग टाइम निकाल लेते हैं, उनका स्पीड हमारे पास है, तो हम ये टोटल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। सिंपल है। तो मीटिंग टाइम इक्वल्स टू, टाइम का मतलब ही होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो उन दोनों के बीच में अभी तो 600 का है। जब वो रिलेटिव स्पीड में ट्रैवल कर रहे थे, रिलेटिव स्पीड मतलब क्या, दो ऑब्जेक्ट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में या जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। और यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड क्या कहता है, उन दोनों के स्पीड को आपको माइनस कर देना है। तो 600 डिवाइडेड बाई 1 विल बी द आंसर। लेकिन यहाँ पे ये 1 किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर पे है, तो यहाँ पे ये कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 600 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 5/18 मतलब तो 5/18 ही होता है, इक्वल्स टू 600 इंटू 18/5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120, मतलब 12 इंटू 18 2160 सेकेंड्स। इसका मतलब ये जो पुलिस है ये 2160 सेकेंड्स के बाद जाके थिफ को पकड़ लेता है। अब आप लोगों को निकालना ये नहीं था, टाइम नहीं निकालना था, यहाँ पे क्या निकालना था, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना था। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम।
ठीक है। अच्छा, इसको करने का बहुत अलग अलग तरीका है, लेकिन इस तरीके से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर आपको ये चीज भी पूछ देता है कि कितने टाइम के बाद पुलिस ने थीफ को पकड़ा, तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो। तो डिस्टेंस अभी निकालेंगे, तो डिस्टेंस के लिए स्पीड होना चाहिए। अब पुलिस ने थीफ को पकड़ा, ये टोटल डिस्टेंस निकालना है ना, तो स्पीड भी यहाँ पे पुलिस का ही लेंगे, दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना लगा उसको, 2160 सेकंड्स लगा। लेकिन किलोमीटर के साथ सेकंड्स का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको आवर में चेंज करना ही पड़ेगा। तो आवर में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, दैट इज 3600। अब इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 3/5, मतलब 9 इंटू 3/5 इक्वल्स टू 27/5, दैट इज 5.4 किलोमीटर। इसका मतलब टोटल 5.4 किलोमीटर के चेस के बाद पुलिस ने थीफ को पकड़ लिया। तो इसी तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। पिछले बार इस टाइप का एक सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो ट्रेन से रिलेटेड था, तो आप लोग इस पैटर्न को अच्छे से देखना। आगे चलते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 50 to 150 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 5 and 7? कोई भी नंबर, अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 35, अब देखिए ये वाला नंबर 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब हमने क्या किया, अगर कोई भी नंबर 5 से भी डिविजिबल होता है और 7 से भी डिविजिबल होता है, तो उनके एलसीएम जो होगा ना, वो इन दोनों ही नंबर से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 5 से भी डिविजिबल होता है, 7 से भी डिविजिबल होता है, इसका मतलब उन दोनों का एलसीएम जो होगा वही आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब 35 ही एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी जाता है, 7 से भी जाता है। अब आपको बोल रहा है 50 से लेके 150 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो कि 5 से भी जाएंगे और 7 से भी जाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, 50 से लेके 150 तक 35 का जितना भी मल्टीपल्स है उसको लिख लेना है। तो 70 एक आता है, 105 एक आता है और 140 एक आता है। मतलब टोटल कितने डिविजिबल, 3 डिविजिबल। ऐसे 3 नंबर्स है जो कि 5 से भी जाएंगे, 7 से भी जाएंगे, किसके बीच, 50 से लेके 150 के बीच। अब यहाँ पे ये रेंज बहुत कम था, इसलिए हमने डायरेक्टली ऐसे कर लिया। लेकिन अगर रेंज बहुत बड़ा होता, मान लेते हैं कि 50 से लेके 5000 तक होता, तब आप क्या करते, तब आप एपी वाला कॉन्सेप्ट लगाते। हमने पिछले वीडियो में एक एपी वाला कॉन्सेप्ट किया हुआ था ना, उस टाइप के क्वेश्चंस को करते, जहां पे हम नंबर ऑफ एन निकालने का एक फॉर्मूला यूज करते थे, an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से देख के जाना। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको भी देख लेना। चलिए, अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 8/5 इंस्टेड ऑफ 5/8। किसी आदमी को 5/8 से किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से उसने 8/5 से कर दिया। देखिए 5 से करना था लेकिन 8/5 से कर दिया, तो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 5 मतलब कितना, 25, 8 इंटू 8 मतलब कितना, 64। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि ये बेसिक एलसीएम नीचे बना रहे हैं। एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर को सेम बना रहे थे, और सेम बना रहे तो डिनोमिनेटर का काम खत्म, ऊपर वाला नंबर ही चाहिए, तो डायरेक्टली कर लेते हैं 5 इंटू 5 और 8 इंटू 8। अब इसके हिसाब से किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना था, बट आपने कर दिया 64 से, तो जो डेविएशन आया कितने का आया, 39 का डेविएशन आया ना। यहाँ पे ये देखिए 39 का डेविएशन। आपको बोल रहा है कि यहाँ पे जो परसेंटेज एरर है वो कितने का है, तो एरर तो है 39 का, आउट ऑफ कितना, 25 परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से ये कट जाएगा, ये कट के हो जाएगा 4, तो 39 इंटू 4 करने से कितना हो जाता है, 156%। तो 156% विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्स वाई जेड ऐसे करके 3 पर्सन है, तीनों का जो सैलरी है वो 8:5:12 पे है। अब इन तीनों का सैलरी इंक्रीज कर रहा है 10% से, 20% से और 30% से। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर इंक्रीज्ड सैलरी। सैलरी इंक्रीज करने के बाद उनका रेशियो कितना होता है। आप सिंपली इन्हीं नंबर्स को परसेंटेज इंक्रीज कर दो, फिर रेशियो निकाल लो, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक इजी नंबर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इजी नंबर परसेंटेज के लिए हमेशा मल्टीपल ऑफ 10 हो जाता है, तो आप इसको 80 बना लो, इसको 500 बना लो, इसको 120 बना लो। अब आपको करना क्या है, इस पे 10% का इंक्रीज करना है, इस पे 20% का इंक्रीज करना है, और इस पे 30% का इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के बाद जो नंबर आता है देख लेते हैं, 80 प्लस 10% दैट इज 88। परसेंटेज कैलकुलेशन करना तो आपको आता है। 50 प्लस 20% दैट इज 60। 120 प्लस 30% मतलब 156। कैसे हुआ,
ये 10% होता है 8, 8 प्लस कर दिया, ये होता है 10, 10 प्लस कर दिया, ये होता है 36, 36 प्लस कर दिया। आपको इन्हीं का रेशियो बताना है, तो इनका रेशियो अगर ऑप्शन के हिसाब से भी जाए तो 4 से कट रहा है 22, 4 से कट रहा है 15, 4 से कट रहा है 39। इस तरीके से आप अगर कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर लेते हो तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको बोनस है आपके लिए, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक अलजेब्रा का एक इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब जहाँ पे एक वेरिएबल दिया हुआ है, कुछ भी कह सकते हो, उसको सॉल्व करना है। +5/2 इक्वल्स टू 7 + 3x/2। लाइक टर्म्स को एक तरफ लाएंगे, मतलब 6x - 3x/2 इक्वल्स टू 7 - 5/2। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x - 3x बाई कितना 2 इक्वल्स टू 14 - 5 बाई कितना 2। 2 और 2 तो कट गया। अब कितना हुआ यहाँ से 9x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू कितना 1। बस सॉल्व करना था। आप कितना अच्छे से कैलकुलेट करते हो, चीजों को ऑब्जर्व करते हो, इक्वेशन को किस तरह से टैकल करते हो, यही सब देखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। एक आध क्वेश्चन तो इतने इजी लेवल का भी आ सकता है, तो तैयार रहना, इजी लेवल के क्वेश्चन भी हमेशा छूट जाते हैं। a/7 इक्वल्स टू b/11 इक्वल्स टू c/13। स्कूल लेवल पे हम लोग इसको क्या करते थे, पूरे इक्वेशन को इक्वल्स टू k मान लेते थे। तो a/7 इक्वल्स टू k, b/11 इक्वल्स टू k, c/13 इक्वल्स टू k। उसके बाद जब सॉल्व करते थे तो घूम फिर के a/b/c ही निकलता था। कितना निकलता था, ये जितना भी डिनोमिनेटर में नंबर है यही निकलता था। तो आपको डायरेक्टली यही कर लेना है, a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 11 और c का वैल्यू 13। अब करते हैं a + b + c डिवाइडेड बाई c करना है। चलिए सारे के सारे वैल्यूज को लिख लेंगे। 7 + 11 + 13 डिवाइडेड बाई कितना 13। तो 13, 24, 31, 31 डिवाइडेड बाई 13 विल बी द आंसर। 31 डिवाइडेड बाई 13 विल बी द आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। A merchant marked his goods 20% above the cost price and sold the goods at a profit of 8%, the rate of discount। फॉर्मूला से नहीं करेंगे इसको, एकदम लॉजिकल करेंगे हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। कभी भी अगर मार्कअप करता है, कोई भी एक मर्चेंट अगर मार्कअप करता है तो वो सीपी से बढ़ा के एमपी कन्वर्ट कर रहा है, इसी को कहते हैं मार्कअप करना। कभी भी अगर प्रॉफिट या लॉस कर रहा है तो सीपी से बढ़ा के एसपी तक जा रहा है प्रॉफिट, सीपी से घटा के एसपी तक जा रहा है लॉस। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए था। अब अगर यहाँ पे 100 का हम लोग सीपी मान लेते हैं, मार्कअप हो रहा है 20% का, तो मार्कअप कितना 120। सीपी अगर 100 है, प्रॉफिट है अगर 8% का, तो एसपी कितना 108। सिंपल। अब ये जो एमपी और एसपी के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 12 का मिल रहा है। ठीक है, अब परसेंट निकालना है आपको डिस्काउंट का, तो 12 का डिस्काउंट, और डिस्काउंट का परसेंटेज हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं इंटू 100। ये सब बेसिक आपको पता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व किए हुए हैं। तो कितना हो जाएगा 10%। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। 10%, 10% विल बी द आंसर। चलिए आगे चलते हैं। For what value of x the mode of the following data is 27। शिवराज सर ने आपका ये मीन मीडियन मोड वाला पोर्शन कवर कर दिया है, तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर सकोगे अभी। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग ले रहे थे। मोड मतलब क्या होता है, किसी भी एक सीरीज में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसको हम लोग मोड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 25, 25 और 25 3 बार रिपीट हो रहा है, 27, 27, 27 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर x के जगह पे एक ऐसा नंबर रखना है ताकि मेरा मोड 27 बन जाए, तो मैं ऑब्वियस सी बात है 27 को ही रखूंगा, तभी जाके इस सीरीज का मोड कितना बन जाएगा 27 बन जाएगा। बहुत सिंपल था ये। If the length and breadth of a rectangle are increased and decreased by 25% and 20% respectively, then the change in the area will be as follows। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझो और अगर आपको परसेंटेज का ज्ञान हो तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। एरिया में चेंज करना है ना, तो एरिया इक्वल्स टू होता क्या है L इंटू बी। चलिए मान लेते हैं कि लेंथ है, अच्छा लेंथ में कितना का इंक्रीज हो रहा है 25% का। 25% का इंक्रीज मतलब क्या, 4 से बढ़ के 5 होने का। ऐसा क्यों लिखा हमने, 25% का मतलब कितना होता है 1/4। इसका मतलब 4 का 25% 1 होता है। तो अगर मैंने पहले लेंथ 4 माना होगा तो अभी वो 5 हो जाएगा, सिंपल। अच्छा इनटू ब्रेथ में कितने का डिक्रीज हो रहा है 20% का, 20%। इसका मतलब कितना होता है 1/5। अगर आपको ये सब चीजें पता है तब तो बहुत इजी हो गया, नहीं तो फिर आप x लेके भी कर सकते हो कोई बात नहीं, 100 लेके भी कर सकते हो कोई बात नहीं। चलिए तो ब्रेथ मान लेते हैं, पहले 5 था, 5 में 20% मतलब 1, तो 5 में अगर 1 का डिक्रीज तो कितना 4। चलिए ये भी हो गया। 4 इंटू 5 अगर करते हैं तो 20 होता है एरिया,
5 इंटू 4 करते हैं तो 20 होता है एरिया। तो आपको बोलना है एरिया पे क्या चेंज आया, ये चेंज के चलते। तो 20 से बढ़ के 20, इसका मतलब क्या, 20 के बदले 20 मतलब नो चेंज, तो नो चेंज विल बी द आंसर। The difference between compound interest and simple interest on a certain sum for 2 years at the rate of 10% per annum is 200। बहुत सारे मेथड्स है इसको करने के, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड्स भी है, बट अभी एग्जाम के लिए जो सबसे इजी मेथड है वो है फॉर्मूला वाला। जब भी 2 साल का डिफरेंस दिया हो तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इक्वल्स टू r by 100 होल स्क्वायर। तो डिफरेंस आपको पता है इतना, प्रिंसिपल निकालना है इक्वल्स टू रेट आपको पता है डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर, बस ठीक है। इसको अभी सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आता है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो इसको पहले काट लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1/100, तो 200 इंटू 100 इक्वल्स टू p, ठीक है। डायरेक्ट किया मैंने, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक मिनट रुकना, चलिए। तो 200 इंटू 100 अगर करते हैं तो कितना हो जाता है 20,000। कैसे आया ये देखिए, 200 डिवाइडेड बाई p इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 इधर चल जाएगा, इंटू हो जाएगा, और p इधर आ जाएगा, तो इधर सिंपल। तो 200 इंटू 100 इक्वल्स टू 20,000, तो 20,000 इक्वल्स टू द प्रिंसिपल। आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलिए, एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ अमाउंट्स रुपीज टू 672, कोई भी एक सम था वो कन्वर्ट होकर 672 बन जाता है 2 साल में। कितने साल में, 2 इयर्स में। अच्छा, अब यही वाला जो अपना सिंपल इंटरेस्ट है वो कन्वर्ट होकर बन जाता है 762, कितने साल में, टोटल 4.5 इयर्स में। मतलब यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना, 2.5 इयर्स। ये वाला क्वेश्चन पहले भी मैंने किया हुआ था, तो एक बार रिवीजन के लिए ले रहा था ये वाला क्वेश्चन। चलिए, आपको बोलना है फाइंड द सम, ये वाला सम आपको निकालना है, एकदम लॉजिकली सोचते हैं चीजों को। यहां से यहां तक जब हम आ रहे थे, टोटल 2.5 साल का मूवमेंट था। अब 2.5 साल में टोटल जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ कितने का हुआ, 90 का हुआ, सिंपल। अब ये 90 कितने साल में मिला आपको, 2.5 इयर्स में। तो 1 ईयर में आपको कितना का इंटरेस्ट मिल रहा था, 90 डिवाइडेड बाई 2.5, दैट इज इक्वल्स टू कितना, 2.5 से अगर करते हैं तो 36। मतलब 1 साल में आपको इंटरेस्ट कितना का मिल रहा है, 36 का। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप यहां से यहां तक जब आ रहे थे तो आपको 36 प्लस 36 मिल रहा था। क्यों, 1 साल का 36, अगले साल का फिर से 36। इसका मतलब ये वाला अमाउंट 36 प्लस 36 72 बढ़ के 672 बना हुआ है। तो ये वाला अमाउंट आप नहीं लिख सकते यहाँ पे, ये हो जाएगा 600। कैसे 600, 672 माइनस 36 2 साल का इंटरेस्ट। अब आपको बोलना है फाइंड द सम, तो सम निकालने बोल रहा था, तो सम 600 निकल के आ गया। एकदम लॉजिकली अगर जाते हैं ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे चलते हैं। अच्छा वाह, बहुत इंटरेस्टिंग है। डीआई का एक क्वेश्चन बना हुआ है। डीआई उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ एक आध क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, एकदम सिंपल लेवल का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। चेक कर लेते क्या है। आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है जहां पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। आपको बोलना है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन बीसीए। बीसीए कितना परसेंट है, बीसीए कौन सा हो जाएगा, ये वाला 12%। अच्छा, उसके बाद आपको बोलना है बीएससी, बीएससी ये कितना परसेंट है, बीएससी 18%। आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है। सबसे पहले तो करते हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट इसको कैसे करेगा। सबसे पहले उसको पता है टोटल जो है वो है 1200, तो वो क्या करेगा, 1200 इंटू 12% निकाला रेशियो, 1200 इंटू 18%। चलिए इसको भी सॉल्व करेगा वो, तो 0 0 कटा कटा, 0 0 इधर से भी कटा, कट गया। तो रिजल्ट कितना, इधर से 144 रेशियो, इधर से आ जाएगा 216 रेशियो। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72 से ही जा रहा है दोनों, तो 2:3, 2:3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2:3। एकदम सही है, इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन कभी भी अगर परसेंटेज के साथ परसेंटेज का ही रिलेशन आपसे पूछ रहा है तो इतना आपको करना ही नहीं था। आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, 12% रेशियो 18% है ना। अब ये जो परसेंटेज है वो तो सेम नंबर पे ही कैलकुलेट हो रहा है, इसका मतलब रेशियो भी कभी चेंज नहीं होने वाला। इसी का जो रेशियो निकलेगा वही आपका फाइनल आंसर का भी रेशियो निकल जाएगा। इसी का रेशियो कितना निकलता है, 2:3। तो 2:3 विल बी द रिजल्ट, या फिर विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 2:3।
3। तो आपको डायरेक्टली यही करना था, इतना सॉल्व नहीं करना था आपको। अगर नहीं बन पा रहा है ऐसे डायरेक्टली, नहीं सोच पा रहे हो, तब तो एकदम बेसिक फॉर्मूले में जाओ, बेसिक टेक्निक में जाओ, बट आंसर निकल के आ जाएगा आपके एग्जाम में। ये बेसिक से भी अगर आप करते हो तो आपके पास बहुत टाइम रहता है, ठीक है। तो आराम से करना। एवरेज ऑफ 40 नंबर इज 71। इफ द नंबर 100 रिप्लेस्ड बाय 40 देन एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय व्हाट, जो भी है आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। 40 नंबर्स मतलब कोई भी 40 एलिमेंट्स है, उनका एवरेज है 71, तो टोटल सम कितना निकल जाएगा 40 इंटू 71, इसका मतलब 2840। चलिए अब आपको बोल रहा है इफ द नंबर 100 इज रिप्लेस्ड बाय 140, इसका मतलब इसी नंबर पे मैंने 40 का इंक्रीज किया। देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स अपने जगह पे है, लेकिन जो एक नंबर है 100 से बढ़ के 140 हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं टोटल में बस 40 का इंक्रीज हो रहा है। तो नया वाला जो टोटल है वो कितना है 2880। बस पुराना एवरेज आपको पता है, नया वाला सम आपको पता है। अब नया वाला एवरेज भी तो आप निकाल सकते हो ना। नया वाला एवरेज कितना हो जाएगा, इतना डिवाइडेड बाई 40, तो इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 4 से ये कट गया 72। पुराना एवरेज था 71 और नया वाला एवरेज है 72। इंक्रीज कितने का आया, इंक्रीज आया 1 का, तो 1 विल बी द आंसर। इस टाइप से आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज सोचो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, एवरेज थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। एवरेज क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि एक नंबर 40 से बढ़ रहा है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना था 40 ही था। तो 40 डिवाइडेड बाई 40 अगर करते हैं तो 1 होता है, तो 1 का एवरेज भी इंक्रीज हो जाएगा, तो 1 विल बी द आंसर। इस टाइप से भी आप सोच सकते हो चीजों को। हमने एवरेज में इस टाइप के क्वेश्चंस को भी किया हुआ है, तो आप उन सब वीडियोस को भी अच्छे से एक बार देखना अपने एग्जाम से पहले, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। चलिए इसको भी थोड़ा उसी टाइप से करेंगे। अ ग्रुप ऑफ बॉय हैज एन एवरेज वेट ऑफ 44 kg, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। ठीक है, अगर उनका एवरेज 44 का है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 44 इंटू एक्स। अच्छा 44x जो है मेरा टोटल एवरेज है। वन बॉय वेइंग 50 kg लीव्स द ग्रुप एंड अनदर बॉय वेइंग 40 kg जॉइन्स द ग्रुप। चलिए अभी एवरेज जो वेट है मेरा 44x है, सॉरी टोटल जो वेट है वो 44x है। एक बंदा था 50 का वो जा रहा है, एक बंदा था 40 का वो आ रहा है, तो नया जो एवरेज बनता है वो बन जाता है 42 का। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई ये क्या करेंगे, सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पर्सन्स। तो नंबर ऑफ पर्सन्स मैंने यहाँ पे कितना लिया था, x लिया था। ठीक है, तो चलिए नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे मैंने पहले कितना लिया हुआ था, x लिया हुआ था, इसलिए मैंने टोटल अभी जो नया वाला टोटल है उसको यहाँ पे लिखा, डिवाइडेड बाई x किया, इक्वल्स टू जो एवरेज बन रहा है वो 42 का बन रहा है, ये लिखा हुआ है। तो करते हैं इसको सॉल्व। 44x माइनस 10 इक्वल्स टू 42 2x। तो 44 माइनस 42 करने से होता है 2x इक्वल्स टू 10। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 5। तो x का वैल्यू 5, यही आपसे पूछ रहा था नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे 5। इस तरीके से आप कर सकते हो, सिंपल। लेकिन और एक चीज कर सकते थे, प्लस 50 हो रहा है, सॉरी माइनस का 50 हो रहा है और प्लस का 40 हो रहा है, यही हो रहा है ना वो, हाँ। तो टोटल जो डेविएशन निकल रहा है वो -10 का निकल रहा है। -10 का डेविएशन निकल रहा है, उसी के बदले जो एवरेज में चेंज हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 40 से बढ़ के कितना, देखिए सॉरी 44 से घट के कितना 42। तो टोटल में घट रहा है 10 और एवरेज में भी घट रहा है 2। तो इसका मतलब 10 घट रहा है और इधर 2 घट रहा है, तो टोटल डेविएशन 5 लोगों के बदौलत आया, तो टोटल 5 विल बी द आंसर। इस टाइप से भी आप कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है ये वाला, अभी उतना स्ट्रेस मत दो, अभी आप बेसिक वाला समझो। ठीक है, जो ये वाला रिलेट कर सकते हैं अच्छी बात है, आप एग्जाम में जाके ऐसे भी कर सकते थे, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप भी अच्छे हो, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इस टाइप से हैंडल कर लो। कोई भी है, आपके एग्जाम में बहुत टाइम मिलता है, बार बार बोल रहे एडीआरई में उतना लोड नहीं लेना है, एकदम काम होकर एग्जाम देना है, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।